हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो हम कंप्यूटर साइंस का सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। ख़ास तौर पे लेक्चर्स का नाम दूंगा। ये लेक्चर नंबर 1 है, ये लेक्चर नंबर 2, ये लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो आज के दिन हम लेक्चर नंबर 1 देखेंगे। जितना हमसे कवर हो सका हम करेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आपने नोट्स नहीं बनाने, क्योंकि यहाँ पे मैं जो पॉइंट्स लिखाऊंगा टू द पॉइंट आप वो भी पेपर में लिख के आ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये कि 4 से 5 सेंटेंसेस से ज़्यादा आपने एक हेडिंग के नीचे नहीं लिखना। ठीक है, तो ये मेरे पास कंप्यूटर की हेडिंग है, तो ये मेरे पास आ गया कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसका मतलब है कि कंप्यूटर जो है वो बिजली पे चलने वाली डिवाइस होती है। पहले वीडियो में भी बताया कि अगर हम इसको पेट्रोल पे चलाएंगे तो ये नहीं चलेगी। ठीक है, इसको खाना खिलाएंगे कि खाने पे चले, ये नहीं चलेगी। ठीक है, कंप्यूटर बिजली पे चलने वाली एक डिवाइस होती है। डैट जो कि एक्सेप्ट डाटा, डाटा को एक्सेप्ट करेगी। प्रोसेस इट इनटू यूज़फुल इंफॉर्मेशन, प्रोसेस इट इनटू यूज़फुल इंफॉर्मेशन, इसको यूज़फुल इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करेगी। एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज़, और आइंदा इस्तेमाल के लिए इसको अपने पास महफूज रखेगी। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई पहली लाइन। इसको समझते हैं। ये कंप्यूटर की डेफिनेशन है। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से लिखना चाहते हैं तो छोटी सी हेडिंग DEF यानी कि डेफिनेशन आगे ये लिख दें। कंप्यूटर एक ऐसी बिजली पे चलने वाली डिवाइस होती है जो कि डाटा को एक्सेप्ट करती है, इसको यूज़फुल इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करती है और आइंदा इस्तेमाल के लिए अपने पास महफूज कर लेती है। अब अगर आप टीचर को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, तो यहाँ पे कोई भी पेपर हो तो आप छोटी सी डायग्राम बना दें कि यानी कि डाटा, डाटा इसके आगे लिख दें प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग हुई, और इसके आगे आप लिख दें हमारे पास प्रोसेसिंग के बाद इंफॉर्मेशन आ गई, यूज़फुल इंफॉर्मेशन, और स्टोर इट फॉर लेटर यूज़ यानी कि आइंदा इस्तेमाल के लिए अपने पास महफूज भी कर सकती है, तो आप यहाँ पे लिख दें स्टोरेज। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर एक, और यहाँ पे लिख दें दिस इज़ कॉल्ड द कंप्यूटर, कंप्यूटर। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, कंप्यूटर है। कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि डाटा को एक्सेप्ट करती है, इस पे प्रोसेसिंग करती है, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देती है, और आइंदा इस्तेमाल के लिए अपने पास इस चीज़ को महफूज भी कर सकती है। अब डाटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होती है, डाटा क्या है और इंफॉर्मेशन क्या होती है, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर में नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, कंप्यूटर में नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आएगा। कंप्यूटर जो है वो इस्तेमाल किस काम के लिए होता है, तो ये क्या सवाल हुआ कि कंप्यूटर काम किस काम के लिए इस्तेमाल होता है। तो कंप्यूटर काम के लिए ही तो इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर इज़ यूज्ड, कंप्यूटर इज़ यूज्ड, कंप्यूटर इस्तेमाल होता है टू सोल्व अ प्रॉब्लम, एक मसले को हल करने के लिए। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो आप लिख लें आर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, या एक ख़ास काम को सरंजाम देने के लिए। ठीक है, कंप्यूटर इज़ यूज्ड इस्तेमाल होता है किसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए या किसी ख़ास काम को सरंजाम देने के लिए। इतनी लाइन बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप लिख दें कि कंप्यूटर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है या इस स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट, तो ये और बेहतर हो जाएगा, गिवन टू इट। यानी कि कंप्यूटर ने जो भी मसला सॉल्व करना है वो अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस सॉल्व करना है। अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस क्या, तो इंस्ट्रक्शंस मेरे पास प्रोग्राम्स होते हैं। प्रोग्राम क्या होते हैं हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सिंपल ये जान ले कि कंप्यूटर को जिस तरह बताया गया है ये काम करना है या ये मसला हल करना है, वो उसी तरह मसले को हल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये इंस्ट्रक्शंस कह ले, गाइडेंस कह ले, हदायत कह ले। ठीक है, फ़र्ज़ किया है कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर ये वाली चीज़ होती है। ठीक है ना, कंप्यूटर कोई इंसान तो नहीं कि अपने से कोई चीज़ सोचे। तो कंप्यूटर को पहले सिखाया जाता है कि तुमने ये काम इस तरीके से करना है। तो कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर इस्तेमाल होता है किसी मसले को हल करने के लिए
या किसी ख़ास काम को सरअंजाम देने के लिए, और वो काम कैसे करता है, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट, जिस तरह उसे गाइड किया जाता है, जिस तरह उसे इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, जिस तरह उसको हदायत दी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि लफ्ज़ क्या है, वर्ड हमारे पास ये क्या है, कंप्यूटर। कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का मानी क्या होगा, कंप्यूट करने वाला, कंप्यूट करने वाला। और कंप्यूट का अगर हम सिनोनम देखें या एंटोनम, पता नहीं, वो एक जैसा ही अल्फाज, मुतजाद देखें तो ये है, यानी कि कंप्यूट को हम कैलकुलेट भी कह सकते हैं। ठीक है, कंप्यूट को हम कैलकुलेट भी कह सकते हैं। कंप्यूट का मतलब क्या होता है, कैलकुलेट करना। तो कंप्यूट करने वाले को कंप्यूटर कहते हैं, कंप्यूट कैलकुलेशन करने वाली डिवाइस को हम कंप्यूटर कहेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे, और कंप्यूटर का वर्ड जो है ये कंप्यूट से ही निकल के आया। द वर्ड कंप्यूटर जो है हमारे पास इज़ डिराइव्ड, निकल के आया है, इज़ डिराइव्ड फ्राम द वर्ड कंप्यूट, दैट मीन्स टू कैलकुलेट। कंप्यूटर का लफ्ज़ जो है वो कंप्यूट से निकल के आया है, जिसका मतलब क्या है, कैलकुलेट करना। ठीक है, ये चीज़ें देखें ना कि अगर आपको समझ आती है तो 2 दफ़ा पढ़ लेना इसको सिर्फ, तो ये याद भी हो जाएंगी खुद ब खुद। अब ये देखें, एज ए लॉन्ग क्वेश्चन पूरी शीट का लिखा जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, पेपर में भी आप इस तरह लिखें ना, तो कंप्यूटर की कितना यानी कि हो गया हमारा कि पेपर में हम लिख सकें। ठीक है, इसके आगे हमारे पास कंप्यूटर लिटरेसी की भी एक टर्म आती है, उसको छोड़ दें, इस तरह उस तरह आप लिखें, देयर आर two basic components of a computer system. There are two basic components of a computer system. कंप्यूटर सिस्टम के बेसिक 2 कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि जिस पे सारा कंप्यूटर काम करता है। मेन कंपोनेंट कौन से हैं, तो वो हमारे पास आता है एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर, यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर लिख लें और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। पेपर में लिख के आना ना, तो थोड़ा सा बड़ा भी लिखा जाए ना, पता लगे। ठीक है ना, कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर। आप इसी चीज़ को डायग्राम की मदद से भी कर सकते हैं ताकि टीचर्स को अच्छा लगे। तो कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर ये 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। एक मेरे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है, और एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। देखें ना कि चीज़ें हर किसी के पास होती हैं, लेकिन उसको प्रेजेंट कैसे करना है ये आप पे डिपेंड करता है। कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है ना। अब हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, हार्डवेयर में आ जाता है कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्टोरेज डिवाइसेस सारी। ये हार्डवेयर को हम जब नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे ना कुछ, तो वहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर को ज़्यादा डिस्कस करेंगे, इस पे ज़्यादा चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो हम इसको जितना अपने सिलेबस के रिलेटेड डिस्कस करेंगे तो वो लाजमी उतना ही करेंगे। ठीक है ना। तो सॉफ्टवेयर मेरे पास आ जाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। आगे कस्टमाइज, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी एक अलग चैप्टर है, वो भी हम देखेंगे। यहीं पे फ़िलहाल ये लिखना है, देयर आर 2 बेसिक कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के बेसिक 2 कंपोनेंट होते हैं जिस पे सारा कंप्यूटर काम करता है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। और इसके बाद आप सिर्फ इतनी ही डायग्राम बना देना तो काफ़ी है। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, और ये हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर क्या होता है हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अब देखें जी, डिटेल बहुत है, एक पूरा सफ़ा बढ़ गया वो वाला शीट का। अब यहाँ पे देखते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा। अब कंप्यूटर क्या करता था, मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर तो था वो डाटा लेता था, प्रोसेसिंग करता था, उसके बाद हमें इंफॉर्मेशन दे देता था और स्टोर भी कर सकता था। ठीक है, ये कंप्यूटर ने काम करने थे। अब इसी को मैं एक पॉइंट में लिखूँगा कि अ कंप्यूटर रिक्वायर्स a computer system require different components to perform the functions of एक कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो रिक्वायर्ड, यानी कि वो चाहता है डिफरेंट कंपोनेंट्स को परफॉर्म करने के लिए ये वाले फंक्शंस, परफॉर्म फंक्शंस ऑफ इनपुट का फंक्शन, इसके बाद प्रोसेसिंग का फंक्शन, और इसके बाद आउटपुट का फंक्शन एंड स्टोरेज का फंक्शन। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर जो है वो डाटा लेता था
उस पर प्रोसेसिंग करता था, इंफॉर्मेशन देता था, स्टोरेज। ठीक है, तो एक कंप्यूटर जो है वो ये चाहता है डिफरेंट, यानी कि एक कंप्यूटर डिफरेंट कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है एक कंप्यूटर को परफॉर्म करने के लिए ये वाले फंक्शंस, यानी कि इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। तो वो कंपोनेंट्स मेरे पास कौन से होंगे, वो इनपुट वाला कंपोनेंट होगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा प्रोसेसिंग में मेरे पास आ जाएगा CPU, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी रैम। ठीक है, और यहाँ पे ये वाली चीज़, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी स्टोरेज, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी आउटपुट। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं क्या कहूँगा, इस चीज़ को, और ये चीज़ मेरी प्रोसेसिंग, और इस पूरी चीज़ को मैं कंप्यूटर इन्वायरमेंट कहता हूँ। इस पूरी चीज़ को मैं कंप्यूटर इन्वायरमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपके पास कंप्यूटर के बारे में आ गया कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो आप इतना लिखाएंगे, एक पूरी शीट भर गया वहाँ पे, कम से कम आपका पूरा नहीं तो एक पेज का तीसरा हिस्सा, यानी कि 3, यानी कि अगर ये पूरा पेज है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, तो आप कम से कम यहाँ से लेके, यानी कि स्टार्टिंग से लेके इतना तो लिख के आ ही सकते हैं ना इन लाइंस की मदद से। तो इन लाइन की समझ आ गई आपको। तो अब नेक्स्ट हम कंप्यूटर की करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं। ठीक है, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर की खसूसियात क्या हैं, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। अब देखें कि कुछ मेरे पास या हमारे पास 6 या 6 लाइंस आ जाती हैं, यानी कि ऐसी लाइंस जो कि बेतुकी होती हैं, बेतुकी नहीं होती तो ठीक है, लेकिन वो अगर किसी ने लिखनी हो तो लिख सकते हैं। कंप्यूटर वर्क्स एट अ वेरी हाई स्पीड, कंप्यूटर बहुत हाई स्पीड में वर्क करता है। कंप्यूटर इज़ फास्टर देन ह्यूमन से ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन कर सकता है। ठीक है, तो ये जो करैक्टरिस्टिक बताने लगा हूँ ना, ये सारी किसकी हैं, कंप्यूटर की। तो ये सारी चीज़ें भी आप कंप्यूटर में लिख सकते हैं। कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपको हार्डवेयर के बारे में थोड़ा सा पता हो ना, तो कंप्यूटर लिख रहे थे तो यहीं पे एक पॉइंट हार्डवेयर का नेक्स्ट बना दें, नेक्स्ट एक सॉफ्टवेयर का बना दें, है तो कंप्यूटर के रिलेटेड ना। तो यही कंप्यूटर का मज़ा है कि सारी चीज़ें आपस में रिलेट कर सकती है, एक नहीं आती तो दूसरी उससे थोड़ी सी रिलेट करती है, तो वो लिखा है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट अब हम करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर लिखते हैं। तो चलिए आइए, मैं जल्दी से जल्दी लिखने की कोशिश करूँगा, साथ बोल भी रहा हूँ ताकि आपको राइटिंग की समझ आ जाए। सबसे पहली खसूसियात, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर का मतलब है कि वो चीज़ें तो पहले बताई हुई थी ना ऊपर तक, यहाँ से न्यू लेक्चर है, मज़े के साथ स्टार्ट करते हैं। स्पीड, यानी कि कंप्यूटर में जो जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। तो कंप्यूटर की क्या क्या खसूसियात है, तो सबसे पहले आ जाता है स्पीड। कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा है। अब आप कहेंगे कि ये तो गलत बोलता है, क्योंकि कंप्यूटर तो एक ही जगह पड़ा रहता है, वो भागता तो नहीं है। नहीं नहीं, ये बात नहीं करनी हमने। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि कैलकुलेशन करती है, कैलकुलेशन परफॉर्म करती है। तो कंप्यूटर की स्पीड का मतलब है कि कंप्यूटर कैलकुलेशन बहुत तेज़ करती है। ये नहीं कि ये एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है और ये भागने लग पड़ा है, यहाँ से भागता भागता यहाँ पे आ गया, यहाँ से भागता भागता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंप्यूटर कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल की जाता है, तो इसकी कैलकुलेशन की स्पीड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कंप्यूटर की नहीं, कंप्यूटर की कैलकुलेशन करने की स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन, कितनी बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इन अ सेकंड। एक सेकंड में बिलियंस कैलकुलेशन को कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है, इतनी ज़्यादा स्पीड है कंप्यूटर की। बिलियंस कितना होता है तो आपको बताता हूँ, फ़ोन आ गया था। अब बात करते हैं बिलियंस किसे कहते हैं। बिलियंस यानी कि कह तो दिया कि कंप्यूटर जो है वो बिलियंस कैलकुलेशन एक सेकंड में परफॉर्म करता है, तो हमें क्या पता बिलियन कितना है। तो लेकिन करैक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर में हम स्पीड को लिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर की स्पीड तेज़ होगी। तो बिलियंस होता कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 10 की पावर 6, इतनी स्पीड होती है कंप्यूटर की। इतनी कैलकुलेशंस को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख कैलकुलेशन को एक सेकंड में कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है। 2+4 आंसर कितना आ गया, 6। ये चीज़ लिखने में मुझे कितनी देर लगी, कम से कम आधा सेकंड या ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेकंड। लेकिन इस तरह की बिलियंस कैलकुलेशन को कंप्यूटर एक सेकंड में कर सकता है, यानी कि इतनी ज़्यादा स्पीड है कंप्यूटर की। ठीक है, अब कंप्यूटर की इतनी ज़्यादा स्पीड है तो हमने इसको मैयर किस में किया है। ठीक है, तो कंप्यूटर की स्पीड जो है, कंप्यूटर स्पीड इज़ मैयर्ड इन
मेगाहर्ट्ज़, मेगाहर्ट्ज़, मेगाहर्ट्ज़ कहते हैं MHz, ये मेगा, ये हर्ट्ज़। और मेगाहर्ट्ज़ मेरे पास 10⁻6 होता है, और 10⁻6 को हम मिलियंस कहते हैं, मिलियन, ठीक है। और कंप्यूटर की स्पीड को मेजर किया जाता है इन मेगाहर्ट्ज़ और इन गीगाहर्ट्ज़। गीगाहर्ट्ज़ ये होता है गीगाहर्ट्ज़, ठीक है। तो इसको हम गीगा हर्ट्ज़, और ये 10⁻9 10⁻, कितना होता है, 9 होता है, यानी कि ये 9, और इसको हम बिलियन कहते हैं, बिलियन। तो यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, बल्कि इससे भी ज़्यादा कंप्यूटर कैलकुलेशन कर सकता है, 1 2 और 3 0 और, यानी कि 10⁻9, 10⁻9, मिलियन के 6 थे, बिलियन के 9 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, ठीक है। 100 करोड़ कैलकुलेशन को कंप्यूटर 1 सेकंड में परफॉर्म कर सकता है। 1 लाइन, 2 लाइन, ये पेपर में लिखना है, ये चीज़ नहीं लिखनी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कंप्यूटर की एक हमारे पास करैक्टरिस्टिक या एक प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी होता है काबिल एतमाद, यानी कि कंप्यूटर पे हम एतमाद कर सकते हैं कि ये कैलकुलेशन है बिल्कुल ठीक करता है और कभी भी ब्रेक नहीं होगा, ठीक है ना, यानी कि ये फेल कभी भी नहीं होगा। तो कंप्यूटर इज़ वेरी रिलायबल, कंप्यूटर इज़ वेरी रिलायबल, इस पे हम बहुत सा यकीन कर सकते हैं, यकीन करने के काबिल होती है, रिलायबल। द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इन मॉडर्न कंप्यूटर, इन मॉडर्न कंप्यूटर जो है वो रेयरली ब्रेक, कभी कभार, इसे कहते हैं शाज़ो नादर, आपने पढ़ा होगा, कभी कभार ब्रेक या फेल हो जाते हैं, रुक जाते हैं या फेल हो जाते हैं अपना काम करने से। तो ये चीज़ें जो मैं करैक्टरिस्टिक लिख रहा हूँ कंप्यूटर की, ये मॉडर्न कंप्यूटर के रिलेटेड है। ये नहीं है कि आप कहें कि नहीं यार अनाइक जो था बहुत ज़्यादा पहले यूज़ होता था, अनाइक, यूनिवैक, ये तो बहुत स्लो काम करते थे। तो मैं आज की मॉडर्न कंप्यूटर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो नेक्स्ट मेरे पास प्रॉपर्टी आ जाती है एक्यूरेसी, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में आपने क्या लिखना है, वैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन आता नहीं है, फिर भी मैं करवा रहा हूँ। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी में हम लिखेंगे एक्यूरेसी मीन्स, अब ये सारी चीज़ लिखने में टाइम तो लगता है ना, मीन्स डैट, अगर आपके पास किसी के पास कोई भी आइडिया हो कि इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, यानी कि लिखने में भी टाइम लगता है, तो आप लास्ट में बताइएगा। डैट द कंप्यूटर प्रोवाइड रिजल्ट्स विदाउट एनी एरर। कंप्यूटर की ये बहुत प्यारी खासियत है कि कंप्यूटर हमेशा ठीक रिजल्ट देगा। कभी आपका ऐसा हुआ है कि कैलकुलेटर ने गलत आंसर दिया हो, आप कहते हैं दिया है, बड़ी दफ़ा दिया है, इस तरह हो जाता है, तो इसके प्रोग्राम में कुछ एरर आ जाते हैं, इस वजह से गलत आंसर आता है वगैरह। कंप्यूटर हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट देता है। आप कंप्यूटर पे जितनी दफ़ा मर्ज़ी करें, 4 + 2 = 6, 4 + 2 = 6, 4 + 2 = 6, आप कहेंगे कि नहीं हमारा तो आंसर कभी कभी इतना भी आ जाता है, ठीक है ना, 4 + 2 = 60। तो वो कैलकुलेटर में जाके कुछ फंक्शंस चेंज करने पड़ते हैं। पहले कैलकुलेटर मैंने भी यूज़ किया हुआ है। वो कैलकुलेटर क्या थे, 4 + 2 करें ना, तो फंक्शन ऊपर से चेंज कर दें तो आंसर 6 की जगह 60 आ जाता है या 600 आ जाता है। तो वो थोड़े से फंक्शन चेंज करने पड़ते हैं ऊपर से। तो कंप्यूटर कभी भी हमारे पास गलत आंसर नहीं देता, विदाउट एनी एरर हमें आंसर देता है। अगर आपको लगा कि हमारा आंसर गलत आया है, एक्यूरेट नहीं आया, तो इसका मतलब उसके प्रोग्राम में कोई एरर आई है, ठीक है ना। अब देखें, द रिजल्ट्स कैन बी रॉन्ग, रिजल्ट गलत हो सकते हैं। अब ये कैसे गलत हो सकते हैं, मैंने तो कहा विदाउट एनी एरर मेरे पास आंसर आता है। अब आगे भी देखें ना, फिर हम देखेंगे द रिजल्ट्स कैन बी रॉन्ग, रिजल्ट्स गलत हो सकते हैं इफ़, अगर, इफ़ द डाटा गिवन टू द कंप्यूटर इज़ नॉट करेक्ट। यहाँ पे कहा गया है कि कंप्यूटर रिजल्ट उसी वक्त गलत आएगा अगर कंप्यूटर को दिया जाने वाला डाटा गलत है। 2 + 4 का आंसर 6 आता है। अगर मैं कहूँ 2 + 4 ही करना था मुझे, लेकिन गलती से मैंने यहाँ 5 लिख दिया, तो आंसर 7 आया। मुझे चाहिए 6 था,
लेकिन आंसर 7 आया, गलत आंसर आया। क्यों गलत आया? क्योंकि मैंने यहाँ पे डाटा देने में गलती कर दी। ठीक है, तो ये एक्यूरेसी है कि एक्यूरेसी का मतलब होता है कंप्यूटर कभी हमेशा विदाउट एनी एरर रिजल्ट प्रोवाइड करता है। अगर रिजल्ट गलत है तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर को दिया जाने वाला डाटा गलत है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बाद में, पहले इसकी एक और लाइन है, आ कंप्यूटर कैन प्रोवाइड करता है रिजल्ट्स विदाउट रिजल्ट्स वेरी एक्यूरेटली एंड क्विकली। कंप्यूटर बहुत जल्दी और बहुत एक्यूरेटली से हमें आंसर करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी मेरे पास स्टोरेज। तो कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर स्टोर कर सकता है आ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा की एक बहुत बड़ी मिकदार को। ठीक है, परमानेंटली, इसकी एक बड़ी मज़े की बात है परमानेंटली, यानी कि अगर आपने एक डाटा का ही महफूज कर दिया तो साल बाद जाके देखें वहीं पे होगा। ठीक है, तो ये स्टोरेज में आएगा कि कंप्यूटर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा परमानेंटली स्टोर कर सकता है। पीपल यानी कि लोग कैन यूज़ कर सकते हैं इस डाटे को एट एनी टाइम, किसी भी वक्त। ठीक है, अब एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपके पास डाटा है कि आपकी पिक्स हैं या फिर आप ये जो वीडियो मैंने सेंड करनी है ये आपके पास वीडियो है, तो आप जब चाहें जब मर्जी जिस मर्जी वक्त इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये भी डाटा ही है। तो पीपल कैन यूज़ दिस डाटा, इस डाटे का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी वक्त। ठीक है, द यूज़र कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डाटा। जो यूज़र्स होते हैं वो, यानी कि यूज़र आप किसी भी टाइप का डाटा जो है वो स्टोर करवा सकते हैं इन कंप्यूटर। वो डाटा हमारे पास ऑडियो की शक्ल में भी हो सकता है, वीडियो की शक्ल में भी होता है, पिक्स भी हो सकती हैं, टेक्स्ट भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, प्रेजेंटेशन भी हो सकती है। ठीक है, तो किसी भी टाइप का डाटा है आप कंप्यूटर में स्टोर करवा सकते हैं। ये स्टोरेज यानी कि कंप्यूटर की खासियत है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्साटैलिटी। कंप्यूटर एक वर्साटाइल मशीन है। ठीक है, कंप्यूटर इज़ अ वर्साटाइल मशीन। कंप्यूटर इज़ अ वर्साटाइल मशीन। कंप्यूटर एक वर्साटाइल मशीन होती है। इस वर्साटाइल मशीन का मतलब क्या है? तो कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर यानी कि एक औरत की तरह होती है। वो जिस तरह औरत होती है ना कि घर के सारे काम औरत ने करने होते हैं। वो एक मैंने तस्वीर देखी थी, वहाँ पे एक औरत बनी हुई थी तो एक हाथ में झाड़ू था, यानी कि वो जिस तरह इंडिया वाले नहीं होते कि औरत के बहुत से हाथ होते हैं, बिल्कुल इसी तरह बनी हुई थी। एक घर में काम कर रही थी तो एक हाथ में झाड़ू था, एक हाथ से बर्तन धो रही थी, एक हाथ से वो बच्चे को खिला रही थी, एक हाथ से कुछ काम कर रही थी, एक हाथ से कुछ, यानी कि बिल्कुल कंप्यूटर भी उसी तरह है कि कंप्यूटर जो है वो कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क। ठीक है, कंप्यूटर जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क को परफॉर्म कर सकता है। डैट इज़ वाई, इसी वजह से, डैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द वुमेन। ये औरत के नहीं, डैट इज़ वाई इट इज़ बीइंग यूज्ड इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। इसी वजह से ये दुनिया के लाइफ के हर एक मैदान में यूज़ हो रहा है, एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, कंसिस्टेंसी। ये कंसिस्टेंसी वही प्रॉपर्टी है जिसने हमें कछुए को जिता दिया था। आहिस्ता मगर मुस्तकिल मिजाजी से चलने वाले लोग कामयाब हो जाते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर वर्क्स इन अ कंसिस्टेंट वे। कंप्यूटर जो है वो एक कंसिस्टेंट वे में वर्क करता है। नेक्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, इट डज नॉट लॉस कंसंट्रेशन ड्यू टू हैवी वर्क। अगर हमारे पास कोई भी एक हैवी वर्क आ गया तो वो काम करते हुए कंप्यूटर कभी भी कंसंट्रेशन अपना नहीं खोता। फ़र्ज़ क्या है कि अगर मैं आपको कहूँ कि डिफरेंट क्वेश्चन सोल्व करने हैं, आप सोल्व कर रहे हैं, वो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है या बहुत ज़्यादा मैंने आपको काम दे दिया है, तो आपने ये नहीं कहना कि मैं बोर हो गया हूँ ये वो। अगर आप कंसंट्रेशन से काम करें तो इसका मतलब आप कंप्यूटर की तरह काम कर रहे हैं। आपने अपना
कंसंट्रेशन जो है वो लूज़ नहीं करना, यानी कि उसको नहीं खोना, कंसंट्रेशन के साथ काम करना है। अगर 15 मिनट लगते हैं एक काम करने के, तो 15 के 15 मिनट आपने वो काम करना है, ठीक है। कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो जाती है, इस बात को तस्लीम करते हैं, लेकिन वो काम लगातार करता जाता है, यानी कि अपनी अटेंशन जो है वो नहीं खोता। इट डज़ नॉट बिकम टाइड और इट डज़ नॉट, कंप्यूटर जो है डज़ नॉट टाइड, कभी नहीं थकता, और बोर्ड, या कभी नहीं बोर होता। आप कहीं मैंने गेम खेलनी है, मैं बोर हो रहा हूँ, कंप्यूटर कहे मैं भी बोर हो रहा हूँ, मैंने नहीं खिलानी, कभी ऐसा हुआ है? कभी भी नहीं ऐसा हुआ, ठीक है। कंप्यूटर कभी भी बोर भी नहीं होता, टाइड भी नहीं होता, यानी कि थकता भी नहीं है, ठीक है। तो कंप्यूटर, अब आप कहें कि यार कंप्यूटर इतनी देर हो गई है कंप्यूटर चला रहे हैं, कंप्यूटर थक गया होगा, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है ना, क्योंकि अब तो आप पढ़े लिखे हैं, आपको पता है कि कंप्यूटर कभी भी टाइड, थकता भी नहीं है और बोर भी नहीं होता। हाँ, ज़्यादा देर तक चलने के बाद हीट अप हो जाता है, जिसकी वजह से छोटे छोटे पुर्जे लगे होते हैं, वो इतनी हीट नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो जिसकी वजह से वो जल जाते हैं और डैमेज हो जाती हैं, ठीक है ना। लेकिन कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है या बोर नहीं होता। आगे है कि परफॉर्म कंप्यूटर परफॉर्म all jobs with equal attention, all jobs with equal attention कंप्यूटर, अब जॉब्स का लफ्ज़ यहाँ पे किस मानी में आया? काम के मानी में, ठीक है ना। आप टास्क कह सकते हैं कि कंप्यूटर परफॉर्म आर टास्क विद इक्वल अटेंशन, यानी देखें ना कि अगर मेरे पास नहीं, अगर हाँ जी, एक मेरे पास मेरा पक्का दोस्त क्वेश्चन करवाने आए और एक तरफ कच्चा दोस्त, कच्चे भी दोस्त होते हैं ना थोड़े से, यानी कि दो लोग जो है क्वेश्चन करवाने आए, मैं कहूँ कि नहीं यार पहले इसका क्वेश्चन करना बाद में इसका, ऐसा नहीं कंप्यूटर करता। कंप्यूटर को जितने काम दिए जाएँ वो सब पे इक्वली जो है वो हर एक को इक्वली अटेंशन देता है। ये नहीं कि इसके क्वेश्चन पे उसने ज़्यादा तवज्जो दी थी, इसके क्वेश्चन पे कम, नहीं, हर एक काम पे उसने इक्वल ही अटेंशन देनी है, ठीक है ना। जितना एक पे फोकस करेगा उतना ही दूसरे पे, बल्कि वो तो अपना कंसंट्रेशन खोता ही नहीं है, हर एक को इक्वल अटेंशन देगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम चलते हैं, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन। अब ये प्रॉपर्टी लेंथी है, कितना मैं लिखूँगा इसके लिए, चलें जी थोड़ा सा समझा देता हूँ, बिल्कुल टू द पॉइंट आपने बुक से पढ़ना है। कंप्यूटर्स हैव द कैपेबिलिटी, कंप्यूटर के अंदर ये सलाहियत होती है, बुक से पढ़ना स्टार्ट करें, जल्दी ओपन करें बुक, और जिनके पास बुक नहीं है उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। कंप्यूटर हैव द कैपेबिलिटी, ये सलाहियत होती हैं, टू कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर, कंप्यूटर के पास ये भी एक खसूसियत होती है, या एक ये भी सलाहियत होती है कि वह दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये एक कंप्यूटर है ना, ये एक कंप्यूटर है, ठीक है, ये एक कंप्यूटर है, ये भी एक कंप्यूटर है, तो इन कंप्यूटर्स के पास एक सलाहियत है कि वो इनके आपस में कम्युनिकेट कर सकें, क्या कर सकें? कम्युनिकेट कर सकें। और ये कम्युनिकेट किस वजह से करते हैं? द कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड यूजिंग अ कम्युनिकेशन डिवाइस की मदद से ये कम्युनिकेट करते हैं या एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, उसको हम मोडम कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मोडम लिखा गया है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस और भी होती हैं, लेकिन यहाँ पे मोडम की एग्जांपल दी गई है, मोडम, ठीक है। ये मोडम क्या होता है इसको भी हम पढ़ेंगे। दिस कंप्यूटर कैन शेयर डाटा इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस, आप आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमने जोड़ दिया है, तो ये क्या क्या शेयर कर सकते हैं एक दूसरे से? डाटा, इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। आगे लाइन है कि अ सेट ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टिंग टुगेदर इज़ नोन एज नेटवर्क। अब देखें, अगर इनके साथ मैं एक और कंप्यूटर को अटैच कर दूं, ठीक है, तो ये कंप्यूटर्स का जाल बन गया, ये कंप्यूटर का एक जाल बन गया, तो इसको मैं क्या कहूँगा? नेटवर्क। इसको क्या कहूँगा? नेटवर्क। नेट कहते हैं जाल को, वर्क कहते हैं काम को, जाल में रहते हुए काम करना नेटवर्क। नेटवर्क का अगर आपको सिंपल सा मीनिंग बताऊँ तो ग्रुप स्टडी ही कह लें। अगर हम आपस में मिलकर ग्रुप स्टडी करते हैं ना, इसका मतलब क्या है? हम चीज़ों को एक दूसरे से शेयर करते हैं, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, तो हम नेटवर्क स्टडी करते हैं, ठीक है ना। नेटवर्क स्टडी या ग्रुप स्टडी कह लें। तो अगर कंप्यूटर को आपस में जोड़ दिया जाए तो ये कंप्यूटर नेटवर्क बन जाता है, ठीक है। अ सेट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटरों का एक सेट, यानी कि एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स जब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, इज़ नोन एज नेटवर्क। इट कैन बी यूज टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट पीपल इन द वर्ल्ड, ये दुनिया में दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में मदद देते हैं। एक पर्सन यहाँ बैठा है, एक पर्सन यहाँ, एक पर्सन यहाँ, यहाँ मतलब ये नहीं मॉनिटर के ऊपर, यानी कि वो एक पर्सन ये कंप्यूटर चला रहा है, एक पर्सन ये कंप्यूटर चला रहा है, एक पर्सन ये कंप्यूटर चला रहा है, तो ये कंप्यूटर की मदद से डाटा शेयर कर सकता है, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और अगर मैं दुनिया भर के कंप्यूटर आपस में जोड़ दूँ तो ये मेरे पास इंटरनेट बन जाएगा, इंटरनेट यानी कि सबसे बड़ा जाल, इंटरनेट। एक और एग्जांपल देता हूँ, एक होता है नेशनल जो कि एक कौमी सतह होती है, एक होता है इंटरनेशनल
ये उस वक्त होती है कि जब एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ कोई चीज़, ठीक है ना, तो लेन देन, तो वो इंटरनेशनल चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह इंटरनेट क्या है कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ के दरमियान, यानी कि सबसे बड़ा जो मेरे पास नेटवर्क है वो कंप्यूटर इंटरनेट होता है, ठीक है। और ये नेटवर्क की एक एग्जांपल है। और इससे भी बड़ा एक नेटवर्क होता है जिसको हम डार्क वेब का नाम दिया गया, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर की प्रॉपर्टी आ जाती है री कॉलिंग। री कॉलिंग यानी कि दोबारा कॉल करना। अब आप कहेंगे री कॉलिंग का मतलब दोबारा कॉल करना यानी किसी को कॉल करनी है? नहीं। एक कंप्यूटर जो है वो कैन रिकॉल कर सकता है द स्टोर्ड डाटा एंड इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन को एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब कभी हमें ज़रूरत पड़ती है। अब देखें, कंप्यूटर जो है वो डाटा को स्टोर करने के लिए भी यूज़ होता है। अब आपके पास मोबाइल में डिफरेंट चीज़ें होंगी, मुख्तलिफ डाटा होगा, ठीक है ना, पिक्स होंगी, टेक्स्ट होंगे, डॉक्यूमेंट होंगे, PDF फाइल्स होंगे, तो आप जब मर्ज़ी चाहें उनको रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है, उनको ओपन करके देख सकते हैं। तो कंप्यूटर जो है वो रिकॉल कर सकता है स्टोर डाटा को और इन्फॉर्मेशन को जब हमें कहीं ज़रूरत होती है, ठीक है ना, जब हमें कभी ज़रूरत पड़ती है। द कंप्यूटर कैन रिकॉल द स्टोर डाटा इन अ फ्यू सेकंड्स, यानी कि कंप्यूटर जो है वो डाटा को फ्यू सेकंड्स में रिकॉल कर सकता है, कुछ ही सेकंडों में। ये नहीं कि दोबारा वो डाटा ढूंढने में देर लगाएगा, ये करेगा वो करेगा, नहीं। द कंप्यूटर, एक और लाइन लिख लीजिएगा, द कंप्यूटर कैन रिकॉल द स्टोर डाटा इन अ फ्यू सेकंड, यानी कि कंप्यूटर जो है वो स्टोर डाटा को रिकॉल कर सकता है फ्यू सेकंड्स में, कुछ सेकंड्स में। मैं तो कहता हूँ ये कुछ सेकंड भी नहीं लगते, चीज़ें हमें ढूंढने में देर लगती है, कंप्यूटर तो उनको उसी वक्त ऑन कर देता है। इससे नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है कंट्रोल सीक्वेंस, ठीक है। तो एक कंप्यूटर जो है वो वर्क्स, काम करता है स्ट्रिक्टली, लें जी, स्टोरेज का मैसेज आ गया, स्टोरेज काम हो गई। स्ट्रिक्टली, सख्ती के साथ, अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अब देखें, अगर मैंने कंप्यूटर को बताया 2+4 आंसर 6 आता है, ठीक है, कंप्यूटर को बताया 2+4 आंसर 6 आता है, तो कंप्यूटर 2+4 का आंसर कभी भी 7 नहीं दे सकता, क्योंकि जब सिखाया ये है, तो ये मैंने इंस्ट्रक्शन दी थी, जिस तरह मैंने सिखाया था उसने कंप्यूटर ने वैसे ही हमें आंसर देना है। कंप्यूटर वर्क करता है, काम करता है स्ट्रिक्टली, सख्ती तौर पे उन चीज़ों पे जो कि हम इसको देते हैं। इट फॉलोज़, कंप्यूटर जो है ये फॉलो करता है, इट फॉलोज़ द सेम सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन that is given in a program। फ़र्ज़ किया कि मैंने कहा 2+4 = 6 होगा और 4+7 = 11 होगा। अगर कंप्यूटर को मैं इन्हें एक प्रोग्राम दिया जिसमें ये स्टेप्स हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर पहले इसको लेके चलेगा, बाद में इसको करेगा। ये नहीं है कि पहले कंप्यूटर इसको पकड़ लेगा, नहीं। कंप्यूटर जो है वो एक सीक्वेंस को फॉलो करता है, जो कि यानी कि इट फॉलोज़ द सेम सीक्वेंस, वो उसी सीक्वेंस को फॉलो करेगा एग्जीक्यूट करने के लिए, डेट इज़ गिवन इन अ प्रोग्राम। अगर ये लिखा है ना 2+4 = 6 और 4+7 = 11, अगर मैंने कंप्यूटर को ये सिखाया है कि नीचे से ऊपर जाना है, तो कंप्यूटर पहले इसको एग्जीक्यूट करेगा, बाद में इसको। अगर मैंने कंप्यूटर को सिखाया ऊपर से नीचे आना है, तो कंप्यूटर पहले इसको एग्जीक्यूट करेगा, बाद में इसको। तो कंप्यूटर उस सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन को लेकर चलता है जो कि उसको प्रोग्राम में दी होती है, यानी कि प्रोग्राम में उसको जो सिखाई होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट और लास्ट मेरे पास पॉइंट आ जाता है कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन क्या है? देखें जी, कि अ कंप्यूटर कैन हेल्प टू परफॉर्म करने में मदद देता है अ डिफ़िकल्ट टास्क, एक मुश्किल तरीन काम को, इन लेस टाइम, कम वक़्त में, एंड लेस कॉस्ट। अब देखें जी, देखें कि अगर फ़र्ज़ किया है कि मेरे पास कैलकुलेशन आई थी, मैंने कहा था कि कंप्यूटर इस जैसी बिलियंस कैलकुलेशन 1 सेकंड में परफॉर्म कर सकता है। अगर मैं मल्टीप्लाई का कोई काम दे दूँ, 45 × 72, ठीक है, इनको आपस में कैलकुलेट करवाना है, या इनको छोड़ें, मेरे पास 1000 नंबर्स हैं,
1000 नंबर्स हैं, इन सभी को मैंने ऐड करवाना है। तो एक बंदा ये काम चलें जी बड़ी मुश्किल से कर लेगा, ठीक है ना, बड़ी मुश्किल से करेगा। अगर मैंने इतने नंबर्स को आपस में प्लस करवाना है तो मैं कैसे करूँगा? इतने नंबर्स को आपस में प्लस करवाना है तो कैसे करूँगा? तो मुझे मुख्तलिफ़ आदमियों की ज़रूरत होगी। आधा काम किसी को दूंगा, यानी कि 1000 नंबर प्लस करने को किसी को दे दूंगा, कोई किसी को। तो वो बंदे ज़ाहिर सी बात है कि मेहनत भी अपनी मांगेगी कि हमने मेहनत किया, हमें कुछ पैसे दें। तो कंप्यूटर क्या करता है, अगर आपके पास एक कंप्यूटर है ना, तो वो सारे बंदों का काम अकेला कंप्यूटर कर देगा, और करेगा भी सैकड़ों में। 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, वो इतने नंबर्स को कैलकुलेट प्लस कर देगा, ठीक है। तो यही है कि कंप्यूटर जो है वो हमें हेल्प करता है एक डिफ़िकल्ट टास्क को परफॉर्म करने के लिए कम वक्त में और कम पैसों में। कम पैसे का मतलब ये है कि अगर हम बंदों से या किसी लोगों से करवाना चाहें तो वो उसका पैसे मांगेंगे, लेकिन कंप्यूटर जो है वो इसको कम कॉस्ट में सिर्फ थोड़ी सी बिजली लेगा, कंप्यूटर इसको परफॉर्म कर देगा। अगर तो आपके पास बंदे हैं फ्री काम करने वाले, तो फिर आप कंप्यूटर पे अपनी बिजली ना ज़ाया करें, आप बंदों से करवा लें। बंदों से करवाएंगे तो वक्त भी ज़्यादा लगेगा, लेकिन कंप्यूटर जो है वो इसको विद इन 1 सेकंड काम परफॉर्म कर देगा। तो ये मेरे पास कंप्यूटर था और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। पहला लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम देखेंगे, और मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप यहाँ तक आए हैं तो वेरी गुड, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है और पेपर में लोगों नहीं आएगा कंप्यूटर इसकी करैक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो IT सीरीज़ में तो वैसे ही लिखी हुई हैं चीज़ें, वो भी इसीलिए था कि अगर किसी ने कोई पढ़ना चाहे, तो किसी कोई फारग बैठा है, कोई सीखना चाहता है, तो वो चीज़ें इसको थोड़ी सी पता चल जाए, वगैरह ये क्वेश्चन लॉन्ग में नहीं आता होता।